Hello dear students, our next chapter is final accounts, most important chapter, also known as financial statements. After recording the business transaction in the journal and the preliminary box, every businessman prepare his ledger. जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में या प्रीलिमिनरी बुक में, सब्सिडी बुक में लिखा जाता है। उसके बाद बिजनेसमैन अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को लेजर में ट्रांसफ़र करता है, पोस्ट करता है, लेजर प्रिपेयर करता है। उस लेजर से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस विभिन्न या डिफरेंट लेजर्स का जो बैलेंसेस होता है, उन बैलेंसेस की एक समरी होती है। अकाउंट बुक की एक्यूरेसी को वो मेंटेन करता है। एट द एंड ऑफ ईयर एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस, दैट इज वेदर ही अर्न द प्रॉफिट और लॉस, एंड आल्सो वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेसमैन साल के अंत में ये जानना चाहता है कि उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा, उसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है। इन सब को डिटरमाइन करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। हेंस वी से दैट द फाइनल अकाउंट आर मीन्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईयर टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की वित्तीय स्थिति कैसी है, बिजनेस ने एक निश्चित समय के बाद क्या प्रॉफिट अर्न किया, क्या लॉस अर्न किया, ये जानने के लिए हम अंतिम खाते बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस का पता लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस का पता लगता है। बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि कितने की हमारे पास एसेट है, कौन कौन सी एसेट है, कितनी हमारी लायबिलिटी है, दैट इज़ बिजनेस की लायबिलिटी है, कितना पैसा बिजनेस को किसे देना है, कितना पैसा ओनर्स का बिजनेस में लगा हुआ है, वो सब पता लगता है। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, द अकाउंट विच वी प्रिपेयर फर्स्टली इज कॉल्ड द ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम लाभ या हानि को जानने के लिए जो सबसे पहला अकाउंट बनाया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट है। इससे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस बिजनेस का पता लगता है। यदि हमारी सेल, हमारी गुड्स जो परचेज की थी या उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनसे ज़्यादा है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एंड वाइस वर्सा। इन रिवर्स सिचुएशन ग्रॉस लॉस होता है। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल those expenses include which are incurred for manufacturing the goods for saleable and for bring them to the trading place। हमारे डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो गुड्स को हमारे विक्रय योग्य बनाएं, सेल योग्य बनाएं, कि ताकि हम उनको सेल कर सकें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो, चाहे वो उनको ऐसी पोजीशन में लेके आने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं ताकि वो सेल बिक्री योग्य बन जाए। तो ऐसे सभी खर्चों को हम डायरेक्ट खर्चे कहते हैं। जे.आर. बाटली बॉय ने कहा है ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वो बाइंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ गुड्स का क्या रिजल्ट रहा, उसका रिजल्ट हमें बताता है। इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट द जनरल इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड एंड ओनली द ट्रांजेक्शन इन गुड्स आर इंक्लूडेड। इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, उनको इग्नोर कर देते हैं। केवल गुड्स से रिलेटेड खर्चों को ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स आर रिटन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। जो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको ही हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऑफ गुड, एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सेल्स, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द ट्रेड प्लेस, ताकि वो बिक्री योग्य आ जाए उस स्थान पर लेके आने के लिए। ऑल दीज एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ये सभी खर्चे जो गुड्स से रिलेटेड है उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, और ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस हम उससे निकालते हैं। क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की? टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सबसे पहला काम है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानना।
Trading account is helpful to the trader in knowing that how much gross profit or loss he has from the purchase or sale of goods during a particular period. Particular period में उसने goods के सेल परचेज से क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस उसको हुआ, वो निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. इस प्रॉफिट को हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट टू द टोटल सेल. ग्रोस प्रॉफिट की टोटल सेल से हमारी क्या परसेंटेज रही वो निकालकर हम प्रीवियस ईयर के हमारा प्रॉफिट के परसेंटेज से हम कंपेयर कर सकते हैं. दस दिस अकाउंट प्रोवाइड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन. फ्यूचर के प्रेडिक्शन के लिए और हमें अगर कंपैरिजन करना है हमारा बिजनेस किस तरफ बढ़ रहा है उसके लिए ये बनाया जाता है. Complete knowledge of direct expenses. Direct expenses are those expenses which are incurred for purchasing of goods. जो goods के परचेज में, goods के मैन्युफैक्चरिंग में, goods को सेल योग्य बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. ये सभी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो किए जाते हैं. इन एक्सपेंसेस का हम प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस से भी कंपैरिजन कर सकते हैं. हमारे एक्सपेंसेस की टोटल सेल से परसेंटेज निकालकर हम प्रीवियस ईयर से उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे ये खर्चे बढ़े हैं, घटे हैं या क्या रहा है, ताकि हम फ्यूचर के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाई जाती है. कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि पिछले सालों का हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा था, अब कितना है, कम है या ज़्यादा है, तो हम उसके स्टेप्स उठा सकते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा ना बचे. हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस निकालने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, जहां से हमें बिजनेस के नेट रिजल्ट, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का, नेट प्रॉफिट नेट लॉस का हमें पता लगता है. उसको बनाने में ये हमारी हेल्प करता है. इन कारणों से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या कह सकते हैं ये हमारी इंपॉर्टेंस है. इन रीज़न से हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं. कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है. सभी खर्चों को इसके डेबिट में लिखा जाता है, सभी इनकम को इसके क्रेडिट में लिखा जाता है. तो डेबिट में कौन कौन सी आइटम आती हैं? ओपनिंग स्टॉक, वो स्टॉक होता है जो लास्ट ईयर बिका नहीं, लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है. तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में दिखाते हैं. न्यू बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक जीरो होता है, तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती. इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपनिंग स्टॉक में भी ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, जो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें तीन तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का एंड सेमी फिनिश गुड्स का. तो वो हम शो करते हैं. परचेज एंड परचेज रिटर्न. गुड्स विच आर परचेज फॉर ट्रेडिंग इज रिटर्न इन द ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं. और जो हमारी परचेज रिटर्न होती है उसको परचेज में से हम लेस करते हैं. जो माल हमारे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो हमने ऑर्डर दिया था उसके अनुसार नहीं आया, हम वापस कर देते हैं हमारे सप्लायर को, तो वो परचेज रिटर्न होती है. हम उसको परचेज में से लेस करके दिखाते हैं. परचेज रिटर्न गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस and the balance amount is shown in the debit of profit and in the debit of trading account. Other direct expenses हैं expenses which are incurred to bringing goods to the godown or making them in the position of sellable, ताकि हम उनको विक्रय योग्य सिचुएशन में ला सकें. उस तक किया गया खर्चा, चाहे वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में था, चाहे उनको गोदाम तक लेके आने का था, जो भी खर्चा था वस्तुओं से सीधा जुड़ा हुआ है, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. इनमें मेनली आता है ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी. ऑक्ट्रॉय गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए टैक्स होता है, एक तरह का चुंगी कर इसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो होता है. इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम जब लेके आते हैं गुड्स को तो वो इंपोर्ट ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है. ये भी एक तरह का टैक्स है. इंश्योरेंस ऑफ गुड है, रास्ते के
रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम कई बार गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, गुड इंश्योरेंस इन द ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट का हम करा लेते हैं, तो उसको हम डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की दिखाते हैं। फ्रेट है, कैरेज इनवर्ड दिया है या कैरेज ऑन परचेज दिया है, वो हमारे डेबिट साइड में आता है। ये वो खर्चा होता है जो माल को गोदाम में या उस स्थान पर जहाँ पर हमें उसको बिक्री करना है वहाँ तक लेके आने के लिए जो भाड़ा दिया जाता है वो होता है। ये भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते। डॉक चार्जेस, किसी फॉरेन से या किसी बंदरगाह पर हमारा माल आया है, किसी दूसरी कंट्री से आया है, तो वहाँ पर जो चार्जेस देना पड़ता है दैट इज़ डॉक चार्जेस, इनको हम प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में शो करते हैं। वेजेस है, वेजेस हम लेबर को देते हैं, गुड्स को परचेज की थी उनको ट्रेडिंग के स्थान पे लेके आने के लिए, डायरेक्ट खर्चा है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। फिक्स एसेट के लिए कोई दी है या वो उसको फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी के लिए दी है, वो उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। जो हमारी गुड्स है, गुड्स को गोदाम तक लेके आने के लिए, जहां हम उसको सेल कर रहे हैं वहां तक लेके आने के लिए जो वेजेस दी है वही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। मोटी पावर है, कोल है, गैस है, फ्यूल है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्चा किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ये सभी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में शो किए जाते हैं। इनको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी ज्वाइंटली बोल सकते हैं। रॉयल्टी है, रेंट पेड है, किसी के राइट को यूज़ करने के लिए। एक पर्सन है डगिंग द माइंस, पेड रॉयल्टी ऑन द ओनर ऑफ माइंस, कोयले की खान है या वहाँ से कोयला निकाल रहा है, उस खान के मालिक को जो रॉयल्टी की जाती है उस कोयले को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में है। बुक पब्लिशर है, वो रॉयल्टी देता है उसके राइटर को, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आती है। कोई अन्य खर्चा है जो गुड्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में शो करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में कौन कौन सी आइटम आती हैं? सेल एंड सेल रिटर्न, चाहे कैश सेल हो चाहे हमारी क्रेडिट सेल हो, उन दोनों को हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में शो करते हैं। और जो गुड्स कस्टमर के द्वारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं थी या कुछ कमी पाई गई, उसके कारण वापस कर दी है कस्टमर ने, तो उसको हम सेल रिटर्न बोलते हैं। उसको हमारी ग्रोस सेल में से लेस करके, सेल में से हमारी लेस करके क्रेडिट साइड में शो किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमारा साल के अंत में बिका नहीं है, बिकने से रह गया है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड्स का या वर्क इन प्रोग्रेस का हम कह सकते हैं, हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक को नॉर्मली कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उसके ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू को हम लेते हैं, चाहे हमारी मार्केट वैल्यू लेस हो चाहे हमारी कॉस्ट लेस हो, जो भी वैल्यू लेस होती है उस पर हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में होता है और इट इज़ वैल्यूड एट द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल, जब हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तभी इसकी वैल्यू को निकाला जाता है, इसलिए इसके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। फर्स्ट टाइम क्लोजिंग स्टॉक इज द शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द सेकंड टाइम इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि ये हमारी एसेट है, साल के एंड में बच गया तो हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। कई बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है। इस सिचुएशन में आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उसकी कैलकुलेशन कर ली जाती है, तो इसको हम केवल एसेट साइड में बैलेंस शीट के शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में फिर ये नहीं आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो केवल आपकी बैलेंस शीट में आएगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना। अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया है क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड दोनों में शो करना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो क्या एंट्रियां होती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। और सेल क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट और सेल टू सेल रिटर्न, ये एंट्रियां होती हैं
आफ्टर पासिंग द अबव एंट्री, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा ग्रोस लॉस होगा, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग की ज़्यादा है तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा। तो अगर हमारा प्रॉफिट है तो एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस है तो वाइस वर्सा ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो किस प्रकार का इसका फॉर्मेट होता है, ये इसका फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ गया, परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड उसको लेस कर दिया, वेजेज एंड सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या प्रोडक्टिव एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज ऑन परचेज है, कोल गैस पावर डेबिट में आएंगे, टू फ्रेट ऑक्ट्रॉय कार्टेज, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट या अन्य कोई डायरेक्ट खर्चा है वो आएगा। क्रेडिट में सेल, उसमें से सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड लेस हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रोस लॉस होगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट या लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता नहीं लगता, इसको निकालने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर हमारा ग्रोस प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, अगर हमारा ग्रोस लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखा जाता है। आफ्टर दिस ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अन्य जो खर्चे जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए थे, हमारे एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आते हैं। और जो हमारे अदर इनकम है सेल्स के अलावा, वो हमारी जैसे कमीशन मिला है, इंटरेस्ट मिला है, कोई इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस से, उससे पर कोई रिटर्न्स आए हैं, तो वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखाए जाते हैं। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी हैं, सेल ऑफ गुड्स के लिए ज़रूरी हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आते हैं। क्रेडिट में सभी इनकम वो गेन आती हैं जो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो नेट लॉस होगा, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस की तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और उन दो प्रॉफिट है तो वो हमारा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐड हो जाएगा। लॉस है तो भी कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और कैपिटल अकाउंट में से लेस हो जाएगा। क्यों हम इसको बनाते हैं? नेट प्रॉफिट या लॉस का पता लगाने के लिए एंड ऑफ द ईयर कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ बिजनेस एक्टिविटी से, वो निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हमारे कंपैरेटिव स्टडी करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या लॉस से हमें उसको कंपेयर करना है, वो निकालने के लिए, ताकि हम फ्यूचर के लिए हमारी पॉलिसीज़ बना सकें, डिसीजन ले सकें, उसके लिए हम बनाते हैं। अननेसेसरी कोई एक्सपेंस है तो हमारा पीछे हुआ नहीं हुआ उससे कंपैरिजन करके, या हमारा ज़्यादा हो गया कम हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। इन सभी कारणों से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस इज स्टार्टेड बाय शोइंग ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस से स्टार्ट होता है, लॉस है तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा। फिर जितने भी खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए थे उनको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाते हैं। वो इनकम जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आई थी उनको सभी को हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखाते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा नेट लॉस आएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा। तो डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम आती हैं? ग्रोस लॉस आता है हमारा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, ऑफिस रेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज, टेलीग्राम, लीगल एक्सपेंस, ऑडिटर फीस, ऑपरेटिंग फीस, टेलीफोन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एंड ट्रेडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये हमारे डेबिट में आते हैं। सेलिंग से रिलेटेड पैकिंग का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट है, सैलरी है, कमीशन है, सेल स्टाफ का, कैरेज ऑन सेल्स है, कैरेज ऑन सेल्स है, टैक्स है, वो सभी हमारे डेबिट में आते हैं। कोई अदर खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बैंक एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, रिपेयर है, डेप्रिएशन है, डोनेशन है, एट्सेट्रा, ये भी डेबिट में आते हैं। क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अदर रिवेन्यू जो है हमारे बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, डिस्काउंट हमें कहीं से मिला है, इंटरेस्ट हमें कहीं से रिसीव हुआ है, कमीशन मिला है, या कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वहाँ से कोई इनकम आई है, कोई रिटर्न्स आया है, तो वो क्रेडिट साइड में आएंगे। फिर डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा।
अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा नेट लॉस आएगा, कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, वहाँ पे कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ये फॉर्मेट रहेगा। ग्रोस लॉस है तो डेबिट में, ग्रोस प्रॉफिट है तो क्रेडिट में अदर खर्चे, सैलरी है, सैलरी एंड वेजेज है, अनएक्सपायर्ड वेजेज है, लाइटिंग है, रेंट, रेट, टैक्स, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, टेलीफोन एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, गोदाम का रेंट है, कैरिज ऑन सेल है, कैरिज आउटवर्ड है, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, पैकिंग चार्जेस हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, बैड डेट्स है, सेल्स टैक्स है, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन है, अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट, डेप्रिएशन, रिपेयर, रिन्यूअल, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, डोनेशन एंड चैरिटी है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये डेबिट में आएंगे। और हमारी इनकम में क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बैड डेट्स रिकवर, अप्रेंटिस प्रीमियम कोई हमें मिला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, या कोई मिसलेनियस रिसिप्ट है वो। फिर हम डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर करते हैं। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, कैपिटल में ले जाएंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है तो नेट लॉस आएगा, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। नॉट इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर हियर दैट ओनली दोज एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड इनकम गेन जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लिखे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड हैं। पर्सनल कोई हमारा खर्चा है, घरेलू कोई खर्चा है, इनकम टैक्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे, ये कैपिटल में से हो जाएंगे क्योंकि ये ओनर के पर्सनल एक्सपेंस हैं तो उसकी ड्राइंग में जाएंगे। ऑल दोज एक्सपेंस विच आर नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।